15 माह बाद गजा में जंग बंदी के मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। जुनूबी गजा में रफत सिटी से सेहूनी फौज का इनखला जारी। जंग ज़दा फलस्तीनी घरों में वापसी के लिए पुरअज़्म। पहले मरहले में कैदियों का तबादला होगा। एक इसराइली के बदले 50 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। हमास ने कैदियों की फहरिस्त दे दी। जंग बंदी मुखालिफ इंतहाई दाएं बाजू के वजीर बैन गवीर मुस्ताफी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की हट धर्मी। कहा जंग बंदी डील का पहला मरहला आर्जी है, दूसरा मरहला बेनतीजा रहा तो हम नए तरीकों और बड़ी ताकत के साथ दोबारा जंग का आगाज करेंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी तकरीब कल होगी। इंतजामिया हलफ से कबल ही मुतहरिक गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारियां। वार्निंग जारी कर दी गई। कहा कोई खुद से वापस चला गया तो ठीक, वरना ढूंढ कर बाहर निकालेंगे। लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करने के इंतखाबी वादे पर अमल दरामद होगा। अमरीकी मीडिया का कहना है शिकागो में इमिग्रेशन रेड का मंसूबा भी तैयार। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से टिकटॉक को 90 दिन की मोहलत देने का इम्कान। ट्रंप ने कहा उधर संभालने के बाद चीनी ऐप टिकटॉक को मुमकिन पाबंदी से बचाने के लिए 90 रोज की मोहलत देंगे। नौमुंतखब ट्रंप ने ट्रंप डॉलर के नाम से अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी। डिजिटल कॉइन की धूम। 24 घंटों में मार्केट कैपिटलाइजेशन कई अरब डॉलर्स तक पहुंच गई। वो नवाजायदा थे हुकूमत के मामलात को देखने में। इस दफा उनको तजर्बा है, वो ज्यादातर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को मजीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। बोल अमेरिका में साबिक सफरा और सीनियर तज्जियाकारों की माहिराना राय। कहा उम्मीद है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। ये बहुत ही दिलचस्प बिल्डिंग है तारीखी एतबार से। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है, वर्ल्ड ट्रेड टावर में ये हिस्टोरिकली 7 बिल्डिंग्स थी यहाँ पर, जो कि इसकी सराउंडिंग में है ये सारी। इन 7 बिल्डिंग में इनके 2 टॉलेस्ट टावर्स थे जिसे ये ट्विन टावर कहते थे। बोल के एंकर पर्सन आदिल अब्बासी का न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का दौरा। आदिल अब्बासी ने शॉपिंग की, ट्रेड सेंटर की तारीख बताया कि 9/11 हमले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर जमीन बोस हो गए थे। इन हमलों के असरात पूरी दुनिया पर पड़े और बड़ी जंगें हुई। अमेरिका ने आइकॉनिक टावर की जगह म्यूजियम बना दिया। ट्रंप के आने के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि माजी में बाइडेन के आने के बाद जो पाक अमेरिका ताल्लुकात खराब हुए थे वो अब बेहतर होंगे। इवन अमेरिका की इकॉनमी भी बेहतर होगी। जो पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप रहे हैं जो बाइडेन के टाइम में बहुत टेंस रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतर। अगर आप कंपेयर करें जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी और अभी उससे पहले जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसमें जो हालात थे, तो बाइडेन की जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बहुत ज़्यादा बेटर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ही इज़ कमिंग बैक अगेन। डोनाल्ड ट्रंप सदर का हलफ उठाएंगे तो अमेरिका मुआशी तौर पर मजीद मजबूत होगा। अमेरिकी शहरियों को कारोबार के मजीद मौके मिलेंगे। अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी 47वें सदर से पुरुम्मीद। कहा नए सदर के दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में भी बेहतरी आएगी। It's a long relationship, and it's been complicated over the years. Some years have been so strong and so positive, and other years have been down points as well. And my goal is to try and rebuild the relationship between the United States and Pakistan.
ताल्लुकात में नशेबो फराज जरूर आए, मगर इसके बावजूद अमरीका और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। डेमोक्रेट्स के रुकन ऐवान नुमाइंदगान टॉम सुआजी की अमरीका में बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। एंकर पर्सन आदिल अब्बासी से कहा, नहीं जानता ट्रंप पाकिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात रखेंगे। ट्रंप के लिए पेशगोई करना स्टॉक में बड़ी सरमायाकारी करने जैसी है। टॉम सुआजी मजीद बोले, पाकिस्तान और अमरीका के पुराने ताल्लुकात हैं, कांग्रेस मुस्बत कोशिशें जारी रखेगी। मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। टॉम सुआजी ने उर्दू में बोल का शुक्रिया भी अदा किया। पाक अफगान सरहद पर खारजी दहशतगर्दों की दराअंदाजी की कोशिश नाकाम। जिला जोब में 5 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सरहद पर मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के निज़ाम के क़याम के लिए बारहा अबूरी अफगान हुकूमत से तकाजा कर चुका है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान की बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 127 रन से शिकस्त देकर 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली। 251 रन के हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 123 रन पर ढेर। सदर और वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। पैगाम में कहा, कौमी टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। खामियां हर शोबे में होती हैं, जीत के बावजूद कुछ चीज़ों पर तवज्जो देना होगी। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बेस्ट बनने के लिए खुद को मजीद बेहतर करना होगा। टेस्ट चैंपियनशिप की टॉप टीमों में जगह बनाने के लिए तमाम होम मैचेस जीतने पड़ेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात। नून लीग की कमेटी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात क़यादत को पेश कर दिए। मुतालबात पर जवाब देने के लिए वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ से मुशावरत। सदर नून लीग से PTI से मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। की तारीख का सबसे बड़ा डाका था, वो 190 मिलियन पाउंड का डाका था। आज जब उस मुजरिम को, उसके हवारियों को सजा हुई है और अब कहते हैं कि हमारे से मत पूछो, हम तो सीरत की तालीम दे रहे थे। पिछले साल महंगाई 38% थी, अब 3.9 पे आ गई। मईशत की तरक्की के हवाले से आलमी इदारे बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका था। इसमें मिलने वाली सजा के बाद स्टॉक मार्केट ऊपर गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कारकुनों से खिताब। कहा, मजहब के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश की जा रही है। मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की मईशत का एतराफ़ किया जा रहा है। अमेरिका, यूरोप और भारत का मीडिया बानी और बुशरा बीबी को करप्ट मियां बीबी के अलकाबात से नवाज रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी के चेले और चमचों को अभी भी अपने आका की करप्शन नजर नहीं आ रही। मुल्क का वज़ीर आज़म होकर भी एक इदारे का ट्रस्टी होना संगीन जुर्म है। जिस शख्स ने गलती की है उसे माफ़ी मांगना होगी। आपने पाकिस्तान को काफ़ी पीछे कर दिया। गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम होता जा रहा है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत हाथों में है। अगर किसी मसले पर कोई सियासी जमात बात करना चाहती है, हमारे दरवाजे उसी तरह खुले हैं और हम आज भी उसी नियति के साथ उनको मशवरा देंगे। लेकिन सूरत हाल से तो हमें वो आगाह करेंगे कि वो कहाँ खड़े हैं और उनका मसले की नोयत क्या है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने PTI और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात में किसी पेशरफ्त का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, मुज़ाकरात का फैसला PTI ने खुद करना है। KP में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं।
हुक्मरानों की नजर बलूचिस्तान के खजानों पर, अवाम को इज्जत नहीं देते। सूबे पर फॉर्म 47 की हुकूमत मुसल्लत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की वफाकी और सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा सिंध में जो करप्शन का सिस्टम था उसे इस्लामाबाद ले जाकर बिठा दिया गया। दादी को दुनिया में वापस बुलाने वाला सारिम खुद दुनिया से चला गया। नॉर्थ कराची में लापता होने वाले बच्चे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आखिरी वीडियो में सारिम दुआ मांग रहा था कि उसकी दादी वापस आ जाएं। सारिम चंद दिन पहले लापता हुआ था, बाद में लाश पानी के टैंक से मिली। शुमाली नाइजीरिया में ऑयल टैंकर उलटने के बाद होने वाले धमाके में हलाकतों की तादाद 70 हो गई। दर्जनों जख्मी, 15 से ज्यादा दुकानें तबाह। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। जहां बहक अफराद में अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो टैंकर उलटने के बाद वहां फैले हुए तेल जमा करने के लिए आए थे। कैलिफोर्निया की भयानक आग काबू में न आई। आग ने दुनिया के सबसे बड़े बैटरी के प्लांट को भी लपेट में ले लिया। प्लांट पर लिथियम बैटरी का जखीरा मौजूद था। पावर प्लांट के करीब आबादियों को खाली करने की हिदायत। 1500 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। हलाकतों की तादाद 27 हो गई। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर यूएन सिक्योर की हिरासत में 60 रोज़ा तौसी दिए जाने पर हामियों ने अदालत पर धावा बोल दिया। अदालती बिल्डिंग के दरवाजों और खिड़कियों को तोड़ा गया। फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचाया गया। 40 अफराद गिरफ्तार। मारूफ शायर और ड्रामा निगार मुन्नू भाई की आज 7वीं बरसी। मुन्नू भाई ने 1982 में पीटीवी के लिए ड्रामा सोना चांदी लिखा, जो बेहद मकबूल हुआ। दीगर मकबूल ड्रामों में दश्त और आशियाना भी शामिल हैं। सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। मारूफ गुलकारा महनाज बेगम को बदाहों से बिछड़े आज 12 बरस बीत गए। नेकी और बदी के दरमियान अजली में जंग में ड्रैगन का किरदार। खूंखार ड्रैगन को सुधारने की कहानी। एडवेंचर से भरपूर हॉलीवुड फिल्म हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन का ट्रेलर जारी हो गया। फिल्म जून में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।